और आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई कुछ टाइम से हमें एक पाकिस्तानी आई थिंक रिपोर्टर हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा जो है वो सजेस्ट की जा रही हैं कि वो व्लॉग्स बना रहे हैं इंडिया में जाकर। उन्हीं का एक ब्लॉग हमें सजेस्ट किया गया है। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है इंडियाज डिजिटल एवोल्यूशन ऑनलाइन पेमेंट्स एट लोकल शॉप्स टू 5-स्टार होटल्स, अब्बास शब्बीर। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें चैनल को। उसके लिए लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। एक नया दिन, एक नई सुबह। बस 2 दिन रह गए चेन्नई में। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, उसके बाद हम कलकत्ता रवाना हो जाएंगे। यहाँ के लोगों की मोहब्बत लेकर, यादें लेकर बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल यहाँ पे रहा चेन्नई में। जिससे हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों के हवाले से हमें गाइड किया। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं, उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ़ रेडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं वो तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भारत में, बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है, तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। तो आज मैं अपने वीलॉग में वो चीज़ आपको सारी दिखाऊंगा, उस बाज़ार में जहाँ पर ये चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं और लोग ऑटो पे के ज़रिए यानी फ़ोन पे के ज़रिए चीज़ें ख़रीद रहे हैं और पे कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। आज मैं इस वीलॉग में इसको कंटिन्यू करूँगा, उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस ऑटो में, और साथ साथ ऑटो पे भी है। फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए ही राइड बुक करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो कैब हो। बड़ा फास्ट सिस्टम है यहाँ पे। ये देखें, ये अब हम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे हैं और ये ऑटो रिक्शा ने ये अपने सामने लोकेशन लगा ली है। ये रेयर नहीं है, बड़ा कॉमन है यहाँ पे ये गूगल मैप्स के इस्तेमाल। अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखें, ये डायरेक्शन उन्होंने लगा ली है। हर रिक्शे के हैंडल के ऊपर इस तरह का एक स्टैंड लगा होता है, और रिक्शा देखो मजबूत भी लग रहा है। पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पे करना है। ये उस्मान साहब हमारे चूँकि टेक्निकल इंजीनियर हैं बड़े अच्छे, तो वो ही ऑटो वगैरह मंगवाते हैं और उन्हीं की वजह से हम ये सहूलत यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉडी अच्छी है, वो तो वेरी मजबूत है। यूपीआई जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है कि कुछ भी इनमें से हो। पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर, हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें पांडे, और यहाँ पे ये पे लगा हुआ है आसपास। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे, और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। यानी आपने अगर 1 रुपये की चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये ख़रीदना है, आपने ये ख़रीदना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये फैसिलिटी आपके पास है। आप
यहाँ पे ये पे करें। ये ऑल इंडिया ये सिस्टम चल रहा है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने देखा, क्योंकि हमारे पास ये अभी नहीं है, हमारे फ़ोन के ऊपर एक्सेस नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो शूट करूं और आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे बड़ा इजी सिस्टम चल रहा है। देखें, छोटी सी शॉप है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पे हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम है। आप पे करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक स्टोर है, ये कोई बड़ा स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे स्टोर हैं, बहुत सारी और भी इस तरह की रेडियाँ हैं जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल रोड साइड के ऊपर है, ये स्टेडियम है और ये रोड साइड है और ये यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी हो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हो। हाँ, बस स्कैन करना है। वो आपका बैंक से लिंक होता है वो, तो एक बार आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी पे कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। बाकी कंट्रीज और छोटे लोग से रख के बड़े लोगों को सबको बहुत आसान है। सब लोग कैश नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से आके मोबाइल पे पैसा छोड़ दिया है, तो आप मोबाइल से कुछ भी, आप 5 रुपये मतलब ऑटो को भी पैसा देना है, चेंज नहीं है तो आप इससे पे कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे दुकान से रखे, नारियल का दुकान से रखे, पूरा दुकान तक, आप कहीं भी होटल में भी जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, वहीं भी ये पे कर सकते हैं। छोटी दुकान में भी हाँ, कुछ भी, मतलब रोड में भी जो दुकान है ना, उनके पास भी आप जाएंगे तो ये आराम से पे करना। ये एक मिठाई शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। आप ये देखें, ये किसी बड़े बाज़ार के अंदर नहीं है, एक मेन आम सा रोड है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोड्स होते हैं, साइड पे दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखें कि कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा इजीली आप फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है आप इनको पे करें और अपने घर को जाएं। Lot of people worked with me in the Saudi Arabia and Dubai and Kuwait and Singapore. Singapore not much, but in Saudi Arabia, Jubail and Dammam, in the petrochemical project. I'm a site engineer, mechanical engineer, specialist in welding department. I close with Pakistani people because they're very hard worker, very hard worker, and also they eat lot of food. I learned from that Pakistani people how to eat the food and couscous and then mutton and then veg curry and beef not much. I'm not interested, but I like it. I stopped when I was in India. I stopped the beef eating. When I went in Pakistan, in the Saudi Arabia, I lot of eat in the Pakistani one welding foreman. He brought from own cooking. Then kupus with the morning breakfast. He presented me. I enjoyed with people and I respect the people. Very kind. Give and take policy. That is my policy. Thank you. And then Jubail, Yanbu project. Yanbu is a Red Sea, Red Sea. There is one what we can say, the very big petrochemical project. That is we can call Yanbu
that name, two places is there. One is Yanbu, another is Alcobar. Alcobar is Alcobar. ship, right? The shipping. I also went there, and other thing is Madina. Madina from near Tagalia plant. We can call Tagalia. Tagalia means water treatment. Desalination plant, SWC, saline water conversions. That's all. Thank you very much. ये देखें जी, ये एक रेडी है। मैं आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि बड़ी दुकानों में भी है, छोटी दुकानों पर भी। ये देखें, एक छोटी सी रेडी है, ये चाय है, ये एग्स पड़े हुए हैं और ये पेटीएम है। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। ऑल ओवर द इंडिया ये सिस्टम चल पड़ा है और जो यहाँ पर दोस्त हैं वो बताते हैं कि अब ये सिस्टम मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। हर बंदा पे करेगा। अब आप ये देखें, ये एक छोटी सी रेडी है। ये रेडी है छोटी सी। अगर आप ये देखें, ये इनके पास 20 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की चीज़ है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। इडली है, 2 रुपये 20 रुपये में मिलता है 4। और ये डोसा है, ये सिर्फ 12 रुपये में मिलता है। ये पोंगल है, 20 रुपये में मिलता है। पूरी मिलता है 20 रुपये में। रियली अप्रिशिएटेड जी। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी रेडी है लेकिन सिस्टम सारा ऑनलाइन है। तो इस वीडियो के अंदर आप मुख्तलिफ फ्रूट शॉप्स और आप देख सकते हैं ना, 20 रुपये भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, 20 रुपये भी हाँ, आप तो डाल इसलिए इडली 20 रुपये है ना, तो 20 रुपये भी डाल सकते हैं। आप 20 रुपये पे करें, हाँ, बस पे करें बस। कैश नहीं है तो आप यूँ पे। आप देखें जी, कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। ये एक छोटी सी रेडी है। ये देखें, मैं कोशिश करूँगा इस रेडी का तस्वीर भी जो है वो अपने थंबनेल के ऊपर लगाऊँ। ये बड़ा इम्प्रेसिव। मैंने आपको ये डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसके बारे में मैं रोज़ सोच रहा था कि चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हर दुकान पे जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा इजी सिस्टम है। इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है, 5 स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है। 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पेड। अब्बास शबीर को चेन्नई से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। भाई इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि आज के टाइम में जो है ना इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लिटरली 2-2, 4-4 रुपये की भी अगर ट्रांजैक्शंस करनी हो भाई वो भी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो भाई मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी सुविधा है कि भाई आप बस बाहर निकलें, अपना मोबाइल पकड़ें, आप जहाँ मर्जी, आप जहाँ से मर्जी घूम के वापस आ सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होती हाय मैं इतने पैसे लेकर जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कोई रोक ना ले, ये टेंशनें आपकी ख़त्म। अच्छा चलो, मैं मौलम से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मौलम, तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता? यार देखें, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो भाई पाकिस्तान अभी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितना अभी तक ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो पाकिस्तान का अपना नहीं है, वो सारा जो है उधार की ली हुई टेक्नोलॉजी है। फिर अभी मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि भाई QR कोड हैं, लेकिन एक कहो ना बहुत ज़्यादा तादाद में वो आपको देखने को नहीं मिले। वो भी जो QR कोड मैंने देखे वो भी खाना पूरी उन्होंने की बस काउंटर पे लगा दिए हुए हैं और आप जो है बस ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉलेज है कर लिया, अगर किसी को नहीं है तो नहीं। मैं ये बोलूँगी भाई कि जी सबसे पहले तो जब आपने एक सिस्टम और सोसाइटी में चेंज लेकर आना होता है ना, सबसे पहले आप उसमें ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। सो अगर हम ये कहें चाहे हमने किसी से सिस्टम बोरो भी किया हुआ है, विच आई डोंट नो कि बोरो किया या नहीं किया, सो मैं ये बात बोलूँगी फिर भी अगर आप मज़ीद और कुछ बोरो करके तो अगर अपनी जो आपके लोग ट्रांजेक्शन्स को और अच्छा करना चाहें, लोगों को सहूलतें देना चाहें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखो फिर हर ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, ठीक है ना।
तो फिर मुझे लगता है हेरा फेरी के चांसेस भी काफ़ी कम हो बिल्कुल, जाते हैं। तो बिल्कुल। जब आपने ये चांसेस कम ना करने हो ना, तो फिर आप काम भी नहीं करते। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, अब जैसे मतलब हम कहें कि मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में जाएं, वो देखें जो उनकी एक सोच है। अभी जिस तरीके से मतलब जो ब्लॉगर थे वो हैरान हो रहे थे कि छोटी सी छोटी रेडी पर भी आपको जो है वो QR कोड नज़र आता है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी 5 साल की जर्नी में हम लोगों ने भी जब इनिशियली देखा था, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, बट अब हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को ना उतना यकीन नहीं आता हमारी बातों पर। जब वो लाइव देखेंगे ना तो उनको शायद ज़्यादा हैरानगी होगी और वो यकीन करेंगे, और मुझे लगता है उनका माइंड जो है ना वो ज़्यादा क्वेश्चन करेगा भाई कि देखो छोटी सी छोटी जगह पर भी आपको एक सुविधा नजर आ रही है, कोई फैंसी शॉप्स नहीं है, लेकिन वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और उससे कितनी सहूलत है। अब किसी दुकानदार को ये भी नहीं प्रॉब्लम होगी कि भाई वो अपना कैश उठाकर घर लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको कोई डाका पड़ गया, अब उसी सारी एक दिन की कमाई चली गई। बहुत सारी सहूलतें आपको सच में हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं ये जरूर बोलूंगी, अभी जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मतलब सिचुएशन बस बताना चाहूंगी, तो आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर आप ज्यादा कैश कैरी करके बाहर जाते हो कि आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की एक सहूलत होगी तो डेफिनेटली आपके लिए ये टेंशन तो एटलीस्ट खत्म होगी कि भाई सब कुछ आपके मोबाइल में है, आपने वहां पर जाना है, कोई इसको चुरा नहीं सकता, और आप आराम से यानी कि मतलब ठीक है मोबाइल का हादसा तो हो जाता है, मेरा मतलब कहने का जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो डिटेल्स हैं उसकी, जो ट्रांजैक्शन वो आपने असल करनी में है, सेफ रहती वो है सेफ ना। रहती अच्छा है। वैसे अब आकर जो है ना, यानी कि अगर मैं 2023 में जो मैंने बाज़ाते खुद चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि आपको जो है ना स्लाइटली चेंज जो है वो देखने को देखने को मिल रहा है, यानी कि मोस्टली जगहों पर जहां मैं गया हूं, अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको मैं बैंक ट्रांसफर कर दूं या आपको जैज़ कैश चीज़ी पैसा कर दूं, तो लोग जो है ना इजीली मान जाते थे। हाँ 2-3 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम थी, लोग डरते थे, लोग कहते थे नहीं ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड होता है, ये है वो है। लेकिन अब आकर लोग जो है ना वो ज़रा इस साइड पर आ रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, इंस्टेंट आपको मिल जाती है, आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ता, और इवन के जो बंदा जा भी रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है कि भाई आप गेम आपने जो चीज़ खरीदनी है, बेशक खाने वाली हो, बेशक क्या नाम लेते हैं, आपने कोई शॉपिंग करनी हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, आपको ऑनलाइन एक सुविधा जो है मिल जाती है। बस ये कि आपको वही ईमानदारी वाली बात है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है लोगों में कि भाई ये एक चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल जो है वो करें, सिस्टम लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये भी होता है कि भैया आपको जो है ना टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नो डाउट आसानी होती है। आपका जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक हिसाब रहता है कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। फिर वो एक जो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा सीन जो है वो देखने को मिलता है फेक करेंसी नोट्स का, आप उन स्कैम से भी बच जाते हैं। वैसे तुम्हें पता है मैंने किसी से पूछा था इसके बारे में, और उन्होंने मुझे यही मतलब कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं ऑनलाइन इतना ज़्यादा होता, तो उन्होंने यही बात मुझे जवाब दिया था कि अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो हर चीज का हिसाब किताब हो जाएगा ना, फिर वो एक सामने आ जाएगी चीज, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों को जो है ना मतलब अपने फायदे के लिए बहुत देर तक नहीं रोक सकते। हाँ बहुत देर, बट आप एक टाइम आता है कि आपको फिर जो है ना मार्केट में वो चीज लानी पड़ती है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि लोगों का लाइक ये जो आप पॉलिटिक्स का कह लो या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को हैंडल कर रहा होता है कि वो जब तक फायदा वो कहते हैं कि हम उठा सकते हैं, हम तो उठाएं, आने वाले लोग खुद ही देखेंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल पेमेंट है ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है जो कि इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल्स को जो है वो फायदा दे, फॉरेनर्स जो है उनको भी बड़ा फायदा होता है इससे। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इंडिया जिस लेवल पर ले गया हुआ है यूपीआई को, आप देखो कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ उसने कोलैबोरेट कर लिया हुआ है और वहां पर भी यूपीआई जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि एक लेवल किस तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया अपनी टेक्नोलॉजी अभी का। मेरा ख्याल है कि इंडिया में शायद जो है ना जो यूपीआई जिन कंट्रीज के साथ उनके एमओयू साइन हो चुके हैं, उनके जो नागरिक हैं वो जो है काफी इजीली इस्तेमाल कर सकते होंगे। अब जैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान से या किसी और वो उनके लिए मेरा ख्याल है नहीं ये सुविधा होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भाई जैसे यूएई के साथ, सिंगापुर के साथ, मलेशिया में भी आपको देखने को मिलता है कि भाई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ जो है अगर ये देखा जाए एक तरह की बायलैटरल मैं कहूँगा एमओयूज हैं जो आपने साइन किए और उसमें बेनिफिट आपका भी है, वहाँ पे रहने वाले जो इंडियन नागरिक हैं या वहाँ से जो वहाँ के लोकल हैं वो अगर इंडिया विजिट करने आते हैं या इंडिया से लोकल वहाँ जाते हैं
तो ये बेनिफिट है आपको। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड आई जस्ट होप कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इस वीडियो को देखें और उनको आइडिया हो कि भाई दुनिया कहाँ पर पहुँच चुकी हुई है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को ये वीडियो स्पेशली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें उनको ये भी देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी रेडी पर भी आपको एक QR कोड नज़र आ रहा, 20 रुपये 10 रुपये भी जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी आज की वीडियो। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।